नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आंखें मानव शरीर का बेहद अहम हिस्सा होती हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। इसलिए आंखों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह देखी जाती है कि आंखों की तरह तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। आजकल इंसान अपने तरह तरह की जीवन शैली में पूरी तरह से विलीन हो गया है, जिस करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, कंप्यूटर के सामने ज़्यादा वक्त गुजारना, फ़ोन देर तक चलाना, इस तरह की परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। तो इसी व्यस्तता के कारण हमें आंखों की समस्या देखने को मिलती है। ये एक स्वाभाविक है और जग जाहिर सी बात है। लेकिन इसके इतर आज आपको बता दें कि अगर आपको भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपका इस विषय से जुड़ा सवाल हो, आंखों से संबंधित कोई भी समस्या हो। लेकिन आज हम विशेष तौर पर आपको बता दें कि ग्लूकोमा के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके इतर हम आंखों की सभी समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। नंबर आपके सामने है, आप तुरंत कॉल कीजिए। अगर आपके जहन में कोई भी आंखों की समस्याओं से जुड़ा सवाल आ रहा है तो आप हमें तुरंत कॉल कीजिए, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शरद लखोटिया जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शरद लखोटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट पर। धन्यवाद जी शरद जी, मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल यह है कि आंखों का स्ट्रक्चर, आंखें ब्रेन से कैसे कनेक्ट होती हैं, किस तरह से काम करती है, ताकि दर्शकों को एक बुनियादी जानकारी सीधे तौर पर पहले मिल जाए। फिर हम उसके बाद आगे तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, आंखें जो हैं ये हमारी पूरी बॉडी का मिरर है जी। आपको एक चीज समझनी होगी कि जब हम आंखों का एग्जामिनेशन करते हैं, पर्दा देखते हैं, तो जो खून के ब्लड वेसल्स हैं वो नंगे ब्लड वेसल हमको डायरेक्ट दिखते हैं। जबकि हमारी चमड़ी और स्किन में अगर हमें ब्लड वेसल देखना है तो चमड़ी काटनी पड़ेगी, बट यहाँ डायरेक्ट देखते हैं। तो एक आंख के चेकअप से आपको शरीर के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। जी। बीमारियां जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्रेन ट्यूमर, ऐसे कई तरह के बीमारियां, रेयर डिजीज हैं जो पहली बार आंखों के चेकअप से मालूम पड़ती हैं। थायराइड की बीमारियों का आंखों से पता चलता है। ये तो हो गई असामान्य बीमारियां। और जो सामान्य बीमारियां हैं कि आंखों की रोशनी ठीक बनी रहेगी, पर्दे में कोई खराबी तो नहीं हो रही है, शुगर ब्लड प्रेशर के चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, काला मोतिया के चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, मोतियाबिंद तो नहीं आ रहा है, उम्र के और कोई चेंज या कोई इंजरी के कोई डैमेज तो नहीं है। इसीलिए रूटीन आई चेकअप करना बहुत जरूरी है। और अगर हम आंखों का प्रॉपर ध्यान रखें तो पूरे जीवन अच्छी आईसाइट बनाए रख सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आज हर मर्ज का हमारे पास कोई ना कोई जवाब है। जी, डॉक्टर शरद लखोटिया, हम ग्लूकोमा पर विशेष तौर पर आज बात करेंगे और इसके साथ ही अगर दर्शक कोई आंखों की समस्या से जुड़ा सवाल पूछता है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ग्लूकोमा को समझने से पहले हम बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में। जो सामान्य मोतियाबिंद होता है वो किसे कहते हैं? देखिए, आमतौर पे लोग ये समझते हैं सफेद मोतिया, जिसे आमतौर पे मोतियाबिंद कहते हैं, जी। और दूसरा होता है काला मोतिया, जिसे ग्लोकोमा कहते हैं। जी। सफेद मोतिया में जो आपके आंखों के अंदर एक नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस है, वो पारदर्शक होती है। जब वो सफेद हो जाती है तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। उम्र के साथ ये चेंजेस आते हैं और 60 और 70 की उम्र में ये बहुत सामान्य है। मोतियाबिंद शुरुआत हो जाती है, ये मोतिया पक जाता है। अब आप ये समझिए कि मोतिया कई कारण से हो सकता है। कई बार चोट लगने से भी हो सकता है, कई बार बाय बर्थ भी मोतियाबिंद होता है, यानी बच्चा जब जन्म लिया तब भी मोतिया हो सकता है। और कई ऐसी चीजें हैं, जैसे खान पान में स्टेरॉइड खाने से वगैरह कोई चीजों से ये भी मोतियाबिंद होता है। बीमारी डायबिटीज में भी अर्ली मोतियाबिंद होने की पॉसिबिलिटी होती है। जी। मोतियाबिंद के बारे में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा इलाज अब उपलब्ध है। आज के दिन मोतियाबिंद में एक बहुत बढ़िया ऑपरेशन फेको इमल्सिफिकेशन
या माइक्रोफेको इमल्सिफिकेशन के द्वारा बिना टाके का ऑपरेशन हो जाता है। इंजेक्शन दी सर्जरी हो सकती है। जी 10 मिनट में 15 मिनट में काम पूरा हो जाएगा, मरीज चल के वापस घर चला जाएगा। घंटे 2 घंटे के बाद ही अपना नॉर्मल एक्टिविटी देखना शुरू कर देगा। तो ये बहुत बढ़िया संभावना है। मतलब एक और छोटा आंखों के ऑपरेशन अंदर होता हम है। लेंस फिट कर देते हैं जी तो चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से मोतियाबिंद के इलाज में अभूतपूर्व जो प्रगति हुई है। और ये तो ऐसी कंडीशन है जहां चश्मा पहले लगा रहा है मरीज, अब उसको चश्मे की बिल्कुल जरूरत नहीं है के बाद। जी, मतलब तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। चलिए, डॉक्टर पूरा शरद बहुत लखोटिया हमारे साथ एक इलाज दो दर्शक जुड़ गए हैं, उनका पहले सवाल लेते हैं। मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। दो दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहतास जुड़े हैं हमारे साथ अंबाला से। रोहतास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल है जी, एक आंख में तो मेरे सफेद मोतिया है जी, जी और दूसरे में मैंने लेंस डलवा था जी 1 साल पहले। जी तो अभी आंखों में मेरे को गाढ़ा गाढ़ा पानी आता है जी। अच्छा, देखिए आप आंख का ऑपरेशन करना है और दूसरी आंख मोतियाबिंद है उसका भी ऑपरेशन कराना चाहिए। आपको जब रोशनी की तकलीफ नहीं है तो ये मतलब है कि आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है। अब आंखों में जो गाढ़ा पानी आ रहा है, ये एक तरह की कंजंक्टिवाइटिस का रोग है। कंजंक्टिवाइटिस में जो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होते हैं, गाढ़ा पानी आना, ये होता है। तो इसमें एक एंटीबायोटिक दवाई देने से आपको आराम मिल जाएगा। एंटीबायोटिक दवाई आप किसी आई सर्जन को दिखा के और दे सकते हैं और काउंटर पे भी देखते हैं, लेकिन बेहतर है कि एक बार ये गाढ़े पानी को दिखवा लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंख से नाक का जो रास्ता होता है, जिसे नेक्रोलेक्राइमल डक्ट बोलते हैं, वहां भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन हो तो बीच बीच में गाढ़ा पानी आता रहेगा, इलाज प्रॉपर नहीं होगा। तो प्रॉपर इलाज के लिए स्पेशलिस्ट से मिलके और एक बार चेक करवा लें, अगर बाकी है तो एंटीबायोटिक ड्रॉप से आपका काम हो जाएगा। चलिए रोहतास जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश रोहतक से। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? चलिए, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर शरद लखोटिया, हम बात कर रहे थे मोतियाबिंद के बारे में। अब हम इसके बारे में लक्षण जानना चाहेंगे कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। देखिए, मोतियाबिंद में सबसे पहले मरीज को प्रॉब्लम होती है कि आंखों से दिखना थोड़ा कम हो जाता है जी और धुंधला दिखने लगता है। तो जब तक वो काम चला सकता है चलाए। इसके बाद कई बार जैसे तेज रोशनी होती है जी तो वहां उसको चौंध लगती है। और कई बार हेडलाइट्स जो होती है रात को, वो हेडलाइट जब चमकती है तो सामने चेहरा धुंधला हो जाता है। तो मोतिया किस जगह पे है आंख में, जैसे अगर मान लीजिए सेंटर में है तो उसे न्यूक्लियर कैटरेक्ट कहते हैं, जी साइड में है तो कॉर्टिकल कैटरेक्ट कहते हैं। तो उसकी लोकेशन के हिसाब से सिम्टम बदलती रहती हैं। बेसिक है कि जब आपकी नजर कम हो जाए और आप रोजमर्रा के काम में तकलीफ लगे तो ऑपरेशन कराना आपके लिए सही है। और मौके से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि इसका इलाज बहुत ही सक्सेसफुल है और रिजल्ट 99% पे ज्यादा अच्छे हैं, जो कि किसी भी सर्जरी के लिए बहुत बढ़िया मानक है। जी डॉक्टर शरद लखोटिया, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं कैथल से, रेखा जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मेरा बच्चा है जी 5 साल का, जी उसकी आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है 1-1.5 साल से। किस तरह की समस्या है? क्या जी? किस तरह की समस्या है रेखा जी? उसकी एक साइड की जो आंख का जो काला हिस्सा वो साइड में बाहर की साइड जाता है। जी देखिए, आप जो बता रहे हैं बाहर जा रहा है, ये एक्सोट्रोपिया या एक तरह का छूत है, हैंगापन जिसे बोलते हैं। और जब बाहर की तरफ जाता है तो एक्सोट्रोपिया कहलाता है। ऐसे केस में सबसे पहले आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखा के चेक करवाना है कि कोई चश्मे का नंबर की तो जरूरत नहीं है जो नहीं पहन रहा है। अगर उसका चश्मे का नंबर लगा के अगर आप उसको आंखों की एक्सरसाइज कराएं तो ये वैसे ही ठीक होने की चांसेस है। किसी किसी केस में ऐसा भी पॉसिबल है कि वो सीधा नहीं होता है तो फिर सर्जरी करके आंख सीधा की जा सकती है। तो ये 5 साल की आपकी बच्चे की उम्र है, तो ये इस समय आप सही वक्त पे आप इलाज करा रहे हैं और हर तरह का इलाज संभव है। तो इसीलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाए, परामर्श करें, पहले चश्मे का नंबर और एक्सरसाइज करवाएं,
और अगर इसी से चांसेस है 90% कि ठीक हो जाएगा, और ना हो पाए तो फिर सर्जरी से हो जाएगा। बहुत आसान सर्जरी। चलिए रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगी शर्मा अलीगढ़ से। योगी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मेरा सर सवाल ये है कि मेरी आंख में मोतियाबिंद है, जी, दोनों आंखों में। क्या बिना ऑपरेशन के ये कट सकता है या नहीं? देखिए, मोतियाबिंद जो है कोई भी दवा से ठीक नहीं होता है, पहले आप समझ लीजिए। शुगर के मरीज में कई बार ऐसा होता है कि अगर अनकंट्रोल्ड शुगर होती है तो मोतिया बढ़ जाता है, और शुगर कंट्रोल होती है तो वो ठीक आ जाता है। अदरवाइज मोतिया एक बार अगर हो गया तो ऑपरेशन के अलावा इलाज नहीं है। ड्रॉप्स जितनी है थोड़ा बहुत वो फायदा देती है, थोड़ा 19-20 का, लेकिन कोई प्रूवन ऐसी दवाई नहीं है जो सब्स्टिट्यूट हो ऑपरेशन का। तो इसीलिए आप मेंटली तैयार रहें कि सर्जरी जब आपको रोजमर्रा के काम में दिक्कत आए तो ऑपरेशन कराना है। और ऑपरेशन बहुत ही आप सेफ है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। और रोशनी इतनी बढ़िया आ जाएगी कि आपके बचपन में भी आपने जितना नहीं देखा उससे भी अच्छा, क्योंकि चश्मे का नंबर हट जाता है तो क्लैरिटी और अच्छा है। डरे नहीं इसलिए। चलिए योगी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, निर्मा देवी। निर्मा देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? चलिए, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर शरद लखोटिया, अगर मोतियाबिंद का हम ऑपरेशन कराते हैं तो क्या इसके साइड इफेक्ट भी हैं? हालांकि आपने बताया कि इसका जो सफलता का जो प्रतिशत है वो 99% तक है। देखिए, हर कोई भी बॉडी में साइड इफेक्ट या कोई इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जी, तो आप ये देखना है कि रिस्क बेनिफिट रेशियो, अगर बॉडी की किसी भी सर्जरी से कंपेयर किया जाए तो 99% से ज्यादा सक्सेस वाली कोई सर्जरी है ही नहीं। सब वन ऑफ द सेफेस्ट है। कई तरह की प्रॉब्लम्स, कई बार देखिए आंखों के अंदर ऑपरेशन होता है, कैप्सूल के अंदर अपनी प्रॉब्लम है, रप्चर हो जाता है, उसके टीयर होता है, आईओएल डिसेंट्रेशन होता है, लेकिन ये सब रेयर है कॉम्प्लिकेशंस। तो कुल मिला के इन्फेक्शन भी होता है, एंडोकार्पाइटिस बोलते हैं, रेयर है। तो रेयर में तो वैसे ही जैसे चलता हुआ आदमी बिजली गिर गई और मर गया, या कोई और जी, भूकंप आ गया हो गया। तो इस तरह की चीजों से डरने की नहीं है, ये कैलकुलेटेड रिस्क है और बहुत सेफ है, तो इससे परेशान होने की बिल्कुल, जरूरत मतलब सुरक्षित है। चलिए, एक और सुरक्षित। दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, निर्मा देवी। निर्मा देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है जी हेलो। जी, हाँ निर्मा जी, जी। हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं 2 साल पहले मैंने अपनी आंख बनवाई थी, जी, तो इसमें सफेद जाला सा आ रहा है जी, दिखाई नहीं देता, कुछ कम दिखाई दे रहा है और अगर सुबह अच्छी होती रहती है। करवाया और अगर देखने में तकलीफ हो रही है तो स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इसका क्या होता है, ये कैप्सूल है जिसके अंदर लेंस फिक्स करते हैं, उसमें थिकनिंग आती है, तो वो लेजर से साफ हो जाती है, तो रोशनी पूरी आ जाती है। अगर आपका ऑपरेशन के तुरंत बाद रोशनी बढ़िया रही है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, चेक करवाए और लेजर से साफ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पार्किंग की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ अगर कोई बॉडी में चेंजेस है, शुगर बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो एक आई स्पेशलिस्ट देखेंगे और आपको एडवाइस करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं। चलिए निर्मा देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुबह सिंह। सुबह सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर मेरी जो आँख, सुबह सिंह जी, आपकी जी सवाल पूछिए सुबह सिंह जी। बाई आंख में चोट लगी थी जी बचपन में, जी, चोट लगी थी जी। जी सुबह सिंह जी, अब आपकी उम्र क्या है? है जी, अब आपकी उम्र क्या है? 56 जी। जी, और इसका फिर बाद में लेंस भी डलवाया था जी। जी, और उसके बाद इसमें समस्या आई कि जो ये काला शीशा है ये घूम गया जी अंदर की तरफ, आँख की तरफ। मतलब अच्छा। अंदर की तरफ हो गया है वो। देखिए, आप बचपन में आपकी चोट लगी थी, तो ये जो आपका है ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट आपका हुआ है, और आपको अभी अगर ऑपरेशन करवाया है तो आपको ये समझना होगा कि बहुत ज्यादा रोशनी की आशा नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है
कि बचपन में ही अगर वो सर्जरी होती, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बचपन में जब उस समय में सर्जरी की इतनी व्यवस्था और इतनी टेक्निक नहीं थी, जो आज की प्रणाली से ऑपरेशन होता वो उस समय संभव नहीं था, तो आपकी गलती नहीं है। अब अगर ऑपरेशन होता है और रोशनी थोड़ी जितनी भी आती है वो ठीक है, क्योंकि ज्यादा दिन तक मोतियाबिंद रहने से, बचपन में स्टिमुलेशन नहीं मिलने से एम्ब्लायोपिया बोल के कंडीशन होती है, वो हो जाती है जिससे रोशनी पूरी नहीं आती है। अगर मान लीजिए लेंस घूम गया है तो डरने की बात नहीं है, लेंस को निकाल के और रीसेंटर कर सकते हैं। कई तरह के ग्लूड आईओएल आज के दिन होते हैं, विट्रेक्टमी करके ग्लूड आईओएल फिक्स किया जा सकता है। आप एक बढ़िया स्पेशलिस्ट को दिखाइए अपने एरिया में, वो आपको गाइड करेंगे, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। चलिए सुबह सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर शरद लखोटिया, अब हम बात करेंगे ग्लूकोमा पर। ग्लूकोमा हम किसे कहते हैं? देखिए, काला मोतिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है। जी इसे आंखों का काला चोर भी कहते हैं। जी इसमें क्या होता है, जो रोशनी जाती है वो साइड से रोशनी जाती है, साइड विजन कम होता है, जी सेंटर विजन ठीक रहता है। यानी अगर मरीज एक पढ़ाई करे, कोई किताब पढ़े या विजन चेक करे क्लिनिक में, तो वो हो सकता है 6/6 पढ़ रहा हो, लेकिन उसकी 30 से 40% रोशनी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये साइड विजन है जो अफेक्ट होता है। इसीलिए 10 साल 15 साल तक हो सकता है मरीज को कोई सिम्टम भी ना हो। माइल्ड सिम्टम जैसी होती है कि भाई हल्का हेडेक होना या आंखों में दर्द होना या कभी आंखों में लाली आ जाना, ऐसा हो सकता है। जी और काला मोतिया भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नैरो एंगल और एक होता है ओपन एंगल। यानी आंख के अंदर एक एंगल होता है, अगर वो नैरो एंगल है तो उसमें तो सिम्टम बड़ी भयानक होती है। अचानक से आंखों में लाली, दर्द और अचानक से रोशनी कम हो जाती है। ये एक एक्यूट इमरजेंसी है और इसमें इतना दर्द होता है कि कई बार भ्रम होता है कि ये आंखों का दर्द है कि पेट का दर्द है। जी ऐसे कई बार पेट का दर्द के कारण, क्योंकि उस समय में वॉमिटिंग भी होती है और बहुत पेट में दर्द होता है, तो मरीज पेट के डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वहां इलाज कराने लग जाते हैं। तो ये एक्यूट अटैक होता है नैरो एंगल ब्लॉक जी, मतलब समझ नहीं आता कि मतलब आखिरकार समस्या है क्या और कहाँ की है। और अचानक से जी आता है, उसका इलाज तो तुरंत कराना है। बाकी जो दूसरा है वो है ओपन एंगल ग्लाइकोमा, जिसमें 5, 10, 15 साल तक कोई सिम्टम नहीं होगी, धीरे धीरे साइड कम हो जाएगा। जी इसकी डिटेक्ट होना बहुत जरूरी है और तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र में 10% लोगों को ये काला मोतिया ओपन एंगल वाला चालू हो गया है। जी अब आपको रूटीन एग्जामिनेशन में जी 40 साल डॉक्टर की शरद उम्र लखोटिया, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हमारे साथ 3 दर्शक जुड़ गए हैं, एक एक करके हम उनका सवाल ले लेते हैं। किशन हमारे साथ जुड़े हैं कैथल से। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? साहब मेरी आँख में सफेद हो रही है। किशन जी पता मेरा कृष्ण जी, आप अपना सवाल दोबारा से दोहरा सकते हैं? आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। मार देता साफ नहीं आ रही। कृष्ण जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप दोबारा से कॉल कीजिएगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन बरनाला से। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हाँ सर, मेरी आंख में काला मोतिया के जी हो गया था मेरे को। जी, काला मोतिया हो गया था। हाँ, पहले जी। काला, उसके बाद हार्ट अटैक हो गया मेरे को। वो हार्ट अटैक से मेरी जी। देखिए, आप काला मोतिया हो गया है तो आप डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काला मोतिया, ज्यादातर काला मोतिया दवाई यानी ड्रॉप, आंखों के ड्रॉप से ही ठीक हो जाते हैं। उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है और वो ड्रॉप्स डालते रहना पड़ता है। तो आज के दिन बहुत बढ़िया ड्रॉप्स आ गई हैं और हिंदुस्तान में वो ड्रॉप्स अवेलेबल है जो विश्व में कहीं भी अवेलेबल है, बहुत सस्ते दामों में, पहले महंगी थी। तो वो आप डॉक्टर को दिखवा के और वो ड्रॉप डालें। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको ये बताना पड़ेगा आपके डॉक्टर को, क्योंकि कई ऐसी ड्रॉप हैं जो काला मोतिया में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हार्ट वाले उसको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन बहुत सारी चॉइस है, तो हम ऐसी दवाई आपको बिल्कुल दे सकते हैं जिसमें हार्ट अटैक वाले पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो काला मोतिया ड्रॉप से इलाज करें
बहुत रेयर केस में जब काला मोतिया कंट्रोल नहीं होता है दवाइयों से, एक और दो दवाइयों से भी, तो हम ऑपरेशन करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हम ऐसे ही वेल्व्युलर सिस्टम है वो लगा देते हैं, तो वो उससे भी कंट्रोल हो जाता है, तो उसमें कोई परेशानी होने की नहीं है। लेकिन काला मोतिया को आप इग्नोर नहीं करें। अगर प्रेशर आपका बढ़ा रहेगा और काला मोतिया कंट्रोल होगा, तो वो रोशनी चली जाएगी, वो लौट के नहीं आएगी। कि काला मोतिया में खास बात जानकारी रखें कि काला मोतिया से नुकसान हुई रोशनी वापस लौट के नहीं आती है, जबकि सफेद मोतिया में पूरी की पूरी रोशनी आ जाती है ऑपरेशन के बाद। चलिए पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। कृष्ण जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? भाई साहब, मेरे साथ असर मार गया था, बीपी का मरीज हूँ मैं। जी, बीपी के मरीज हैं आप? आँख में सफेद हो रही है, राइट वाली आँख सफेद हो रही है। जी, राइट वाली आंख सफेद हो गई है? हाँ जी। इसका ऑपरेशन भी करा था। ऑपरेशन भी कराया था आपने? जी। हाँ, चंडीगढ़ पीछे में। जी। वो तो आप दे गए। जी, अब समस्या क्या आ रही है कृष्ण जी? सफेद हो रही है आँख। जी, डॉक्टर शरद लखोटिया जी, कृष्ण जी की अगर आंख आपको बिल्कुल सफेद हो रही हो है। रहा है ऑपरेशन के बाद, तो आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा क्या कारण है, क्योंकि कई एसोसिएटेड एलिमेंट्स जो बॉडी में हैं, उनके कारण भी आंखों के ऑपरेशन में प्रभाव पड़ सकता है। तो वो देख के बताएंगे। आमतौर पे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद ये परेशानी नहीं होती है। अगर आपके एसोसिएटेड कोई इन्फ्लामेटरी आइराइटिस, कोई इन्फ्लामेटरी चेंज हो रहा है, तो वो दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगा, इसलिए कोई घबराने की बात। चलिए कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्रपाल दिल्ली से। चंद्रपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? ये आंखों में काला काला सा और धीमा सा रोलता है, मच्छर सा टाइप। हाँ, तो ठीक बताया आपने। देखिए, आंखों में काला जो घूम रहा है जाला जैसा, ये मस्क्यूलोडेंटिस कहलाता मच्छर सा है। घूमता है आंखों में। जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे आंख के अंदर पीछे का जो रेटिना के सामने एरिया है, वहां लगभग 3/4 हिस्सा एक विट्रियस जेल होता है, जो सेमी सॉलिड होता है, विट्रियस जेल बोलते हैं। उम्र बढ़ने पे ये जेल में लिक्विफेक्शन होता है, यानी थोड़ा पानी बनता है उसमें, तो फाइबर आपस में वो उसमें तैरने लगते हैं। तो इसको आप इग्नोर करिए, ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अचानक से बहुत सारे धागे दौड़ने लगे आंख के सामने और फ्लैशेस ऑफ लाइट ऐसे चमक मारने लगे आंखों में, तो स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। हो सकता है ये रेटिना में ट्रैक्शन की कोई प्रॉब्लम हो और इसका इलाज चाहिए। लेकिन जो आपने समस्या बताई है वो कोई घबराने की नहीं है, ये नॉर्मल उम्र का एक तकाजा है। ये 50 और 60 साल की उम्र में इसके बाद ये शुरुआत हो सकती है। इसको इग्नोर करिए और अपना काम करें। जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोहन लाल। सोहन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हेलो जी। जी हाँ जी। जी, सोहन लाल जी सवाल पूछिए, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, आँख में ना कई दिनों का दर्द भी है, लाइट आंखें खोलने को ना मन नहीं करता, कि दिल करता बंद ही रखो। आँख के अंदर कोई ऐसी चीज छिपी हुई है कोई? आंख अगर खोलने का मन नहीं कर रहा है और लग रहा है आंख में कुछ है, तो ये आंखों में क्यों ना ऐसे लगता कोई आंख में चीज चिपकी हुई है। हाँ, मैं समझ आपको बता रहे हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन बोलते हैं इसको, और आंख खोलने की इच्छा नहीं हो रही। ये आजकल एक ड्राइनेस इन द आई की एक बड़ी समस्या है। एक तो पोल्यूशन है बहुत बड़ा कारण, और जो शहरों में है वहां बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम होने के कारण ये समस्या आ रही है। यानी ज्यादा ज्यादा आप टेलीविजन देखें, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सब ज्यादा इस्तेमाल करें, तो जब आप स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है तो ये पोल्यूशन से भी होती है। अब इसमें क्या होता है, जब आंख में रड़क लगती है तो आंख बंद रखेंगे तो आप ठीक लगेगा, खोलेंगे तो रड़क लग जाएगी, इसीलिए आंख खोलने की इच्छा नहीं होती है। तो आपको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप डालना चाहिए। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप ओवर द काउंटर भी मिल जाती है, यानी उसको आई स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर उसके यूज करने से केमिस्ट से वहां लुब्रिकेंट ले लें और केमिस्ट से यूज करने के बाद अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो चलने दें।
लेकिन इसके बाद भी समस्या है तो एक आई स्पेशलिस्ट को दिखवा के परामर्श लेके इसका काम करें, इसका इलाज कराएं और कोई परेशानी नहीं है, ठीक हो जाएगा इसमें। चलिए सोहनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर शरद लखोटिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के उत्तर देने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अपनी आंखों को आप सुरक्षित रखें, अच्छा खाएं, कंप्यूटर के सामने कम वक्त बिताएं, फ़ोन कम चलाएं, क्योंकि अगर आंखें सुरक्षित रहेगी तभी आप इस प्यारी दुनिया को, इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देख पाएंगे। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए खबर फास्ट।